कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए अस्सलाम वालेकुम या अहलुल कबूर कहते कहते रख गई कि रात का वक्त है, कोई वालेकुम अस्सलाम कहने ही ना आ जाए। मेरे दिल में धूम जिस लड़की ने मचा रखी है, उस शौक हसीना का नाम अल्लाह रखी है। मैं अल्लाह रखा हूं, वो अल्लाह रखी है। शायद अल्लाह ने मेरे लिए बना रखी है। कहते हैं रखी हुई चीज ही काम आती है, इसलिए मैंने भी रखी से लगा रखी है। अब हकीकत तो ये बताने के लिए रखी है कि रखी ने तो रातों की नींद उड़ा रखी है। ये क्या तुमने रखी रखी लगा रखी है? कमबख्त रखी ने तो किसी और से लगा रखी है। मोहल्ले में अगर औरतों की लड़ाई हो जाए तो दो तीन ऐसी औरतें भी होती हैं जो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही होती हैं। आहू नी आहू। पठान ने अपनी मंगनी तोड़ दी क्योंकि लड़की कनवारी थी। पठान ने सोचा कि जो आज तक किसी की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। फ्रेंड 1, यार तुम पिज्जा शेयर करते हो? फ्रेंड 2, नहीं। फ्रेंड 1, फिर दोस्त क्यों बनाया था? फ्रेंड 2, पिज्जा खिलवाने के लिए। एक पठान झूठ बोलने में मशहूर था। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसकी इस्लाह के लिए आई और बोली, सुना है तुम दुनिया के सबसे झूठे आदमी हो। पठान बोला, दुनिया को छोड़ें, मैं तो आपको देखकर हैरान हूं। इस उम्र में भी क्या हुस्न, क्या जमाल। बूढ़ी औरत शर्मा कर बोली, अल्लाह, ये दुनिया वाले भी कैसे जालिम हैं, इतने अच्छे आदमी को झूठा कहते हैं। नए डॉक्टर को नौकरी नहीं मिली तो उसने क्लिनिक खोला और बाहर एक बोर्ड लगा दिया, 300 रुपए में इलाज करवाएं, अगर बीमारी ठीक ना हो तो 1000 रुपए वापस। एक आदमी ने सोचा कि 1000 रुपया कमाने का अच्छा मौका है। वो क्लिनिक पर गया और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे किसी भी चीज का जायका नहीं आता। डॉक्टर ने नर्स से कहा, बोतल नंबर 22 से दवा निकालो और 3 कतरे मरीज को पिला दो। जैसे ही पहला कतरा मरीज की जबान पर गया वो चीखा, डॉक्टर साहब, ये तो पेट्रोल है। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आपका जायका वापस आ गया, निकालो 300 रुपए। कुछ दिन बाद वो आदमी वापस आया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। डॉक्टर ने नर्स से कहा, बोतल नंबर 22 से दवा निकालो और 3 कतरे मरीज को पिला दो। मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब, इसके अंदर तो पेट्रोल है। डॉक्टर ने कहा, अरे वाह, मुबारक हो, आपकी याददाश्त तो वापस आ गई, निकालो 300 रुपए। आदमी परेशान हो गया और सोचा कि अगली बार कोई नया तरीका सोचकर आऊंगा। अगले दिन वो आदमी अंधा बनकर डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। डॉक्टर बोला, इसकी दवा तो मेरे पास नहीं है, ये लो 1000 रुपए। पैसे लेकर आदमी बोला, ये तो 500 रुपए का नोट है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब निकालो 300 रुपए, तुम्हें दिखाई देने लगा है। बड़ा आया 30। दामाद 2 महीने तक अपने ससुराल में रहा तो लड़की की मां ने बेटी से कहा, दामाद जी ने वापस नहीं जाना, बहुत दिन हो गए। बेटी ने कहा, आप खुद ही पूछ लें। सास गई और दामाद से कहा, बेटा, तुमने वापस नहीं जाना, 2 महीने हो गए हैं। दामाद, आपकी बेटी हमारे घर 6 महीने रह कर आती है, मैंने कभी बात नहीं की। सास ने कहा, पुत्र ओदा ते उस घर व्याह हुआ है। दामाद, ते मैं कीड़ा बिल तारन आया, मेरा भी इस घर व्याह हुआ है। उस्ताद क्लास में समझाते हुए कह रहे थे कि मेहनत करके आदमी जो चाहे बन सकता है। आप लोग मेहनत के जरिए अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। एक शागिर्द बोला, मगर जनाब, मेरे अबू कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। उस्ताद ने पूछा, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? शागिर्द ने जवाब दिया, जनाब, मैं लेडी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। पठान ने किराएदार को बाहर निकाल दिया। किराएदार बोला, खां साहब, देख लेना, आपको तो दोजख में भी जगह नहीं मिलेगी। पठान बोला, ना मिले, दोजख में मेरी जगह तुम्हें मुबारक हो। रहा था, अचानक बारिश हो गई। पठान बोला, चलो कपड़े कल धो लूंगा। अगले दिन फिर बारिश हो गई। पठान बोला, अगले हफ्ते धो लूंगा। ये सिलसिला लगातार 2 महीने तक चलता रहा। हर बार पठान भाई कपड़े धोने का प्लान बनाता, बारिश हो जाती। फिर एक दिन जब पठान भाई ऑफिस में था, बहुत तेज धूप निकली हुई थी। पठान भाई ग्रोसरी स्टोर गया सर्फ लेने के लिए, मगर जैसे ही स्टोर के अंदर गया, अचानक बादल गर्जना शुरू हो गए। पठान फौरी तौर पर स्टोर के बाहर आया, आसमान की तरफ देखा और बोला, मैं तो आज सिर्फ बिस्कुट लेने आया था। एक पठान शादी की रात बड़ा परेशान था कि बीवी से क्या बात करे। आखिर बहुत सोचने के बाद बोला,
तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम रात को इधर ही रहोगी। उस्ताद सूरज जे कोई गलती हो गई है ते माफ कर दे। यकीन कर बस हो गई है। अब 5 दिनों के अंदर ही बस हो गई है। अगले 4 महीने मैनू नहीं पता कितना लगने हैं। जिन्ना मर्जी बदमाश बंदा होए उस्ताद तेरे अगे कख नहीं है, कख नहीं है। पसीना चो बंदा हर बंदे दा। 2 सीटों वाला हेलीकॉप्टर कब्रिस्तान में गिरकर तबाह हो गया। गवर्नमेंट ने एक पठान को तहकीकात करने के लिए भेजा। ठान ने तहकीकात करने के 2 घंटे बाद इत्तला दी। 720 लाशें मिल चुकी हैं। मजीद खुदाई जारी है। पठान दरख्त के नीचे बैठा था। ऊपर परिंदे शोर कर रहे थे। किसी ने पूछा, पठान भाई ये शोर बर्दाश्त कैसे कर लेते हो? पठान बोला, यही तो कुदरती FM रेडियो है। शुक्र करो कुर्बानी का बकरा लड़कियां नहीं लेने जाती, वरना पिंक कलर का बकरा कहां से मिलता। एक शराबी ने दोस्तों के लिए दावत का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया और रात को अपने दोस्तों के साथ खूब दावत का मजा लिया। और सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर में ही था। ये देखकर उसने अपनी बीवी से पूछा, ये बकरा कहाँ से आया? बीवी बोली, बकरे को मारो गोली। ये बताओ रात को तुम चोरों की तरह कुत्ते को कहाँ लेकर गए थे? एक मौलवी के हाथ से कौवा गोश्त छीन कर ले गया। मौलवी ने कुएं को आवाज दी, गोश्त वापस कर वरना लाउड स्पीकर बे ऐलान कर दूंगा कौवा हलाल है। पठान ऑपरेशन थिएटर से भाग गया। दोस्त ने पूछा, क्यों भागे खान साहब? पठान भाई ने कहा, अस्पताल में नर्स बार बार कह रही थी घबराओ नहीं, छोटा सा तो ऑपरेशन है। दोस्त ने कहा, तो फिर तुम क्यों घबरा गए? पठान ने कहा, अरे यार वो मुझसे नहीं डॉक्टर से कह रही थी। असां ईद ते गोश्त कोई नहीं देना, तेनू अज ही दसदे पए आ। असी सारा जोड़ के रखना है, फ्रिज साफ करदे पए आ। मेरा वीर नाराज ना होवी, तेनू मैसेज करदे पए आ, मता शापर चुक के आ जावे, एडवांस दसदे पए आ। एक जमाना था जब मोबाइल गिरता था तो बैटरी बाहर आ जाती थी। अब मोबाइल गिरता है तो दिल बाहर आ जाता है। 2 पठान मिलकर एक भैंस को छत पर चढ़ा रहे थे। करीब से गुजरते हुए एक शख्स ने पूछा, खान साहब भैंस को छत पर क्यों चढ़ा रहे हैं? पठान बोला, यार इसको छत पर ले जाकर जिबह करना है। आदमी बोला, तो ये काम आप यहाँ नीचे भी कर सकते हैं, भैंस को छत पर चढ़ाने की क्या जरूरत है? पठान बोला, यार असल में बात यह है कि छुरी ऊपर पड़ी हुई है। खरीदने को तो मैं हेलीकॉप्टर भी खरीद लूं, लेकिन फिर रिश्तेदार ताना मारेंगे। घर के ऊपर से चला गया, मिलकर भी नहीं गया। डॉक्टर पठान से बोला, अगर तुम मेरी दवाई से ठीक हो गए तो तुम मुझे क्या तहफा दोगे? पठान बोला, डॉक्टर साहब मैं कब्रें खोदता हूँ, आपकी फरी में खोद दूंगा। एक पठान ने चिड़ियाघर बनाया और उसकी टिकट 200 रुपये रखी, लेकिन कोई नहीं आया। फिर पठान ने टिकट 100 रुपये कर दी, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। फिर उसने टिकट 50 रुपये कर दी, लेकिन लोग फिर भी नहीं आए। आखिर में पठान ने एंट्री फ्री कर दी और चिड़ियाघर लोगों से भर गया। फिर पठान ने शेर का पिंजरा खोल दिया और बाहर निकलने की फीस 500 रुपये रख दी। एक पठान के घर के सामने गड्ढा मरा पड़ा था। पठान ने म्यूनिसिपल कमेटी वालों को फोन किया, मेरे घर के सामने गधा मरा पड़ा है, उठवा लें। जवाब मिला, वही दफन कर दो। पठान गुस्से से बोला, दफन तो कर देता, मगर मैंने सोचा पहले मरहूम की खानदान वालों को तो खबर कर दूं। एक दफा हुकूमत ने ऐलान किया कि जिसके 7 बच्चे होंगे उसे 10 लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे। एक पठान के पास 5 बच्चे थे। उसने अपनी बीवी से कहा, एक राज आज बताना जरूरी हो गया है। मेरी दूसरी बीवी भी है दूसरे शहर में और उससे मेरे 2 बच्चे हैं। मैं सोचता हूँ उन्हें भी ले आऊं ताकि 7 बच्चे पूरे हो जाएं और हम 10 लाख रुपए के हकदार बन जाएं। बीवी ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, ठीक है ले आओ। पठान खुशी खुशी दौड़ा। दूसरी बीवी से दोनों बच्चों को लेकर वापस आया। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, देखा कि पहले वाले 5 बच्चों में से 4 गायब हैं। पठान माथा पकड़ के रह गया और घबराते हुए बोला, हमारे 4 बच्चे कहाँ गए? बीवी शर्माते हुए मुस्कुराई और बोली, अजी सुनिए, ऐलान सिर्फ आपने ही नहीं सुना था।
पिंकी में गर्म पानी के लिए जो दुआ सर्दियों में मांगी थी वो अब जाकर कबूल हुई। इसलिए कहते हैं ऊपर वाले के यहां देर है अंधेर नहीं। एक पागल खाने में दो पागल थे। एक दिन जब वे दोनों पागलों के लिए बनाए गए नहाने के तालाब के किनारे टहल रहे थे, तभी अचानक एक का पैर फिसल गया और वह पानी में जा गिरा। उसे तैरना नहीं आता था, लिहाजा वह डूबने लगा। अपने दोस्त को डूबते देख दूसरे ने फौरन पानी में छलांग लगाई और बड़ी मेहनत करके उसे जिंदा बाहर निकाल लाया। जब यह खबर पागल खाने के अधिकारियों को लगी तो वह आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। अधिकारियों ने उसे पागल खाने से रिहा करने का निश्चय कर लिया। अधिकारी ने उसको अपने कैबिन में बुलाया और कहा, तुम्हारे लिए दो खबरें हैं, एक बुरी और एक अच्छी। अच्छी खबर यह है कि तुम्हें पागल खाने से छुट्टी दी जा रही है, क्योंकि अब तुम्हारी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है। तुमने अपने दोस्त की जान बचाने का जो कारनामा किया है उससे यही साबित होता है। और बुरी खबर यह है कि तुम्हारे दोस्त ने ठीक तुम्हारे उसकी जान बचाने के बाद बाथरूम में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह मर चुका है। पागल ने जवाब दिया, उसने खुद अपने आप को नहीं लटकाया, वह तो मैंने ही उसे सूखने के लिए वहां लटकाया था। तालाब में गीला हो गया था ना। एक औरत अपनी पड़ोसन को कह रही थी, तुझे मालूम है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरानी से, फिर तूने क्या किया? औरत, फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाके मेरे औलाद हुई। पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश हो गई।